बोलो भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और नमस्कार मेरे युवा साथियों। मेरा यह वीडियो बनाना किसी की भावनाओं को आहत या ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है और मैं श्री बागेश्वर महाराज जी के संबंध में यह वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम बागेश्वर के जो पीठाधीश पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को गुस्सा या क्रोध दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न हमारे और जनता के और हमारे युवा साथियों के सभी के हैं। तो जिस प्रकार शिष्यों ने प्रीतम सिंह लोधी के बारे की जानकारी गुरुदेव को पहुंचाई है, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की यह जानकारी भी गुरुदेव तक पहुंचाई जाए और इस वीडियो को इतना वायरल किया जाए कि गुरुदेव जो इस वीडियो में जो प्रश्न दिखाया गया है वो अपने मंच के माध्यम से इन प्रश्नों को बोलें और इनके सभी के जवाब दें, क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मेरे बस नहीं है। यह प्रश्न सभी युवा साथियों की और जनता के मन में जो विचार पनप रहे उनके, और जो SC ST OBC या जो सामान्य भी से भी बिलोंग करते हैं, तो उन सभी युवा साथियों के हैं। ठीक है, ये नई युवा पीढ़ी के प्रश्न हैं यह। ठीक है, तो मेरे द्वारा जितने समझे गए जाने गए, मैंने जितना समझ सकता था मैंने उतने प्रश्न किए हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी कटौती करके या विपक्ष में या फिर चलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे द्वारा ओरिजिनल वीडियो भी वायरल किया जाएगा। ठीक है, तो कि मैंने क्या प्रश्न किए, तो आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि युवाओं को पता चल सके और गुरुदेव तक यह बात पहुंच सके आपके। ठीक है, जय श्री राम। तो पहला प्रश्न था हमारा, आपको कैसे पता चला प्रीतम सिंह लोधी के बारे में। ठीक है, गुरुदेव से हमारा पहला प्रश्न था कि आपको कैसे पता चला प्रीतम सिंह लोधी के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने देखा था एक वीडियो में, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, आपको कैसे पता चला प्रीतम सिंह लोधी के बारे में कि उन्होंने क्या बयान दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न करने की जगह पे आप स्वयं को मेरे स्थान पर रखकर देखिए। ठीक है, या आप स्वयं एक जिज्ञासु व्यक्ति बन जाइए जो अपने गुरुदेव से आप प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसने बताया या जानकारी दी। ठीक है, आपके शिष्यों ने। ठीक है, या शिष्यों ने। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। तो उसमें क्या पूछा गया है, तो उसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आपके शिष्यों ने उनको माफ़ी मांगने के बावजूद, किसको, प्रीतम सिंह को। ठीक है, आपके शिष्यों ने आपके शिष्यों ने उनको माफ़ी, मतलब प्रीतम सिंह ने जो माफ़ी मांगी को माफ़ी मांगने के बावजूद पद से निष्कासित हटवा दिया, तब आप भी सही कहेंगे क्या? आप भी मतलब जो गुरुजी है, क्या आप भी इसको सही कहेंगे? आपकी मतलब उसने लिखित में माफ़ी मांगी थी। ठीक है, उसको वो मैंने भी देखा था कि उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी, या सभी ने देखा था, या तो वायरल हुआ था कि उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी कि यार मेरे द्वारा मैं इसकी गलती से निकल गया, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। और क्या बोलते हैं, दूसरी विपक्ष दल के द्वारा इसको वीडियो को काट काट कर बनाया गया, फिर भी उनके लोगों के द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो क्या यह सही हुआ? हम इसका आंसर आपसे चाहेंगे। यदि यह सही हुआ तो फिर मैं आपसे अगले के प्रश्न करता हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है, क्या आपको आपके शिष्यों के द्वारा बंडा सागर की जानकारी नहीं दी गई, जिसमें एक 11 साल की मासूम बच्ची का रेप पंडित अरुण मिश्रा के द्वारा किया गया। ठीक है, मतलब यह हमारा प्रश्न है बागेश्वर महाराज जी से कि आपको यह जानकारी तो मिल गई थी कि प्रीतम सिंह ने ऐसा बोला, लेकिन क्या आपके शिष्यों के द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई कि बंडा में जो सागर के पास में है, या तो वहां पर एक कांड हुआ है जिसमें एक 11 साल की मासूम सी बच्ची का रेप हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, यह जानकारी आपके शिष्यों ने आपको नहीं दी, कि आपको यदि दी है तो फिर आपने अभी तक अपने मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से इसे का कुछ विरोध या कुछ भी, मतलब बच्ची के परिवार वालों के लिए सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई? इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मैं फिर से कहता हूँ, मेरा किसी की भावना को आहत पहुंचाना नहीं है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं खुद आपका शिष्य हूँ
हूँ वहाँ के बागेश्वर जो बालाजी सरकार है, मैं खुद उनका परम भक्त हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे मन में भी यह प्रश्न उमड़ रहे हैं, तो मेरा इतना दायित्व बनता है, मेरा इतना अधिकार बनता है कि मैं उनसे प्रश्न कर सकूं, तो वहाँ के गुरुजी से प्रश्न कर सकूं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद 5 बार हो चुका हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि क्या ब्राह्मण समाज और अन्य सभी समाज द्वारा पंडित अरुण मिश्रा को फांसी दिलाने और पीड़ित परिवार की मदद या सहयोग करेगी? मतलब जो क्या ब्राह्मण समाज है, जो इसे धर्म रक्षक या सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, इसे मैंने हमेशा बचपन से सुना है कि ब्राह्मण समाज श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण समाज के एक पंडित अरुण मिश्रा के द्वारा बलात्कार किया गया, तो क्या ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, तो क्या वे इस चीज़ के मतलब इसमें क्या करेंगे कि समाज के द्वारा पंडित अरुण मिश्रा को फांसी दिलाने, मतलब उसको फांसी दिलाने या और जो पीड़ित परिवार है उसका कुछ सहयोग करेंगे क्या? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे, यह प्रश्न सभी ब्राह्मण समाज के लिए है, ठीक है। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है कि क्या आपके शिष्यों और आपके द्वारा, ठीक है, क्या आपके शिष्यों और आपके द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा बुलडोजर, ठीक है, आपके द्वारा बुलडोजर पंडित अरुण मिश्रा के घर पर चलाया जाएगा? ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आपसे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। क्या आपके शिष्यों और आपके द्वारा जो बुलडोजर है वो पंडित अरुण मिश्रा के घर पर चलाया जाएगा, या सिर्फ आप जनता को उकसाने या भड़काने के लिए अपने श्री मुख से यह बयान करते हैं? ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर। देखो, ये प्रश्न अन्य जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है वह प्रश्न बिल्कुल भी कमेंट ना करें, ना गाली गलौज या कुछ भी ऐसे अपशब्द ना बोलें, ठीक है, जिससे मुझे ठेस पहुंचे या वीडियो देखने वाले या किसी अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंचे। यदि आपकी गाली या किसी भी बात से किसी को ठेस पहुंची तो समझ लीजिए कि यह ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये किसी भी गुरुदेव या किसी के भी मतलब कहने का मतलब है इसकी कोई भी अनुमति नहीं देता, ठीक है। और इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या है, क्या आपके द्वारा पंडित अरुण मिश्रा के लिए, मतलब आपके द्वारा पंडित अरुण मिश्रा के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? ये गुरुदेव इसका निर्णय समझाएं, बताएं कि आपके द्वारा पंडित अरुण मिश्रा के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर भी मैं गुरुदेव महाराज से चाहूँगा, कोई भी अन्य व्यक्ति देने की बिल्कुल भी कृपा ना करें, कष्ट बिल्कुल भी ना उठाएं, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रकार, ठीक है, यह थोड़ा सा सामाजिक हो सकता है, लेकिन इससे किसी का मतलब मेरी भावना किसी के लिए ठेस पहुंचाने की नहीं है ये, ठीक है। जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के द्वारा, ठीक है, जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के द्वारा, मैंने यहाँ पर मतलब सुना और देखा या फिर बहुत से सुना है, ठीक है, मैं जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के द्वारा प्रीतम सिंह लोधी थे, जो प्रीतम सिंह लोधी का पुतला फूंका गया, मतलब उसने कुछ विपक्ष में बोल दिया होगा तो पुतला फूंका गया, क्या सत्य रक्षक धर्म रक्षक ब्राह्मण समाज के द्वारा पंडित अरुण मिश्रा का भी पुतला फूंका जाएगा और उसे फांसी की मांग की जाएगी? तब हम समझेंगे कि हाँ, ब्राह्मण समाज सत्य और धर्म का रक्षक है, ठीक है। तब हमें उनके कबूल होंगे, मतलब तब हम उनके उपदेश समझेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है, और तब हम उन्हें सम्मानजनक मानेंगे, यदि ऐसा हुआ तो, ठीक है। और हमारे इस सत्यता की लड़ाई में उन्होंने साथ दिया तब, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, क्या यह प्रश्न पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी तक पहुंचेंगे? यह वीडियो देखने वाले आप सभी व्यूअर्स के लिए है कि आप प्रश्न पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आपको पहुंचाने हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, ठीक है, यह प्रश्न आप उन तक पहुंचाएं, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने शेयर किया या नहीं किया, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, वह सब जानते हैं तो अभी तक उस मासूम बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? सही बात है, ये तो मैं खुद कहूँगा, ठीक है। यदि आप सभी सब कुछ तो जानते हैं, आपने ऐसे चमत्कार, ऐसे वीडियो आपके द्वारा वायरल किए, आपके शिष्यों के द्वारा वायरल किए गए, तो आपने अभी तक आपके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा
टैग करने की कोशिश की गई, आपको जोड़ने की कोशिश की गई कि आप कैसे भी तो आप तक ये बात पहुँचे, लेकिन आपकी प्रीतम सिंह की बात आपके तक बहुत जल्दी पहुँच गई, लेकिन इस बार ये बात आपके यहाँ तक नहीं पहुँची। ये बात कुछ हमें हजम नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आप आप महाराज जी, आप सब जानते हुए भी उस मासूम बच्ची को इंसाफ की पुकार आप तक अभी तक क्यों नहीं पहुँची, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं एक बार फिर से लास्ट में कहता हूँ, मेरा किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह प्रश्न मेरे और मेरे युवा साथियों के द्वारा बनाए गए हैं और मैं स्वयं बागेश्वर बालाजी का परम भक्त हूँ, ठीक है। परम भक्त नहीं कह सकता, लेकिन भक्त हूँ, ठीक है। अपने कर्म धर्म के अनुसार जितना हो सकता उतना चलता हूँ, लेकिन सत्य धर्म की लड़ाई पर लड़ाई लड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करेंगे, ताकि उन शिष्यों के पास पहुँचे जिन तक ये वीडियो भी जो प्रीतम सिंह का पहुँचा था, जैसे ये भी वीडियो उन तक पहुँचे, और ये गुरुजी मंच के माध्यम से उस अरुण मिश्रा, उस पापी पाखंडी और उस धूर्त के लिए ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आप शब्द बोलने पड़ा, लेकिन इन जैसे व्यक्तियों के लिए क्या बोलें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ निर्णय दें, और यदि गवर्नमेंट नहीं देती तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन हमारा करें।